5 सितंबर को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में अशोकनगर में विराजमान निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के दर्शन की अभिलाषा लिए लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी आए। गुरु चरणों में शीश नवाकर श्री ओम बिरला जी ने भावना भाई की मुनिवर का आशीर्वाद उन पर बना रहे। आचार्य परंपरा के गौरव राष्ट्र मुनिपुंगव श्री श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी जब निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन को बारिश में भीगते हुए आए, मुनिपुंगव श्री के दरबार में उनके आगमन को लेकर जो उनकी प्रसन्नता थी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। भक्तों से भरी भीड़ में से होते हुए वे मंच तक आए और प्रवचन देते हुए गुरुवर को श्रद्धा भाव अर्पित करते हुए गुरुवर को नमन किया। गुरुवर के दर्शन को आए श्री ओम बिरला जी ने मुनिवर का पाद प्रक्षालन कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर चातुर्मास कमेटी के प्रबुद्ध जनों ने श्री बिरला जी का स्वागत अभिनंदन कर आव भगत की। इस अवसर पर कमेटी द्वारा श्री बिरला जी को मुनिवर के साथ का एक चित्र भी भेंट किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ श्री ओम बिरला जी ने सभा के समक्ष संबोधन दिया। मुनिपुंगव श्री को नमन करने के बाद श्री ओम बिरला जी ने इस अवसर पर कहा कि मुनिवर जिस रास्ते से गुजरते हैं वो क्षेत्र धर्ममय हो जाता है। आचार्य श्री जहाँ भी जाते हैं जिस नगर से गुजरते हैं, जिस शहर जिस गांव ढानी के अंदर निकलते हैं, वह सारा क्षेत्र धर्ममय हो जाता है। गुरु के चरणों की उस माटी से ही उस क्षेत्र की जनता में आध्यात्मिक धर्म संस्कृति की नैतिकता का प्रभाव हो जाता है। साथ ही ओम बिरला जी ने दशलक्षण पर्व के उपलक्ष्य में लगे 32वें श्रावक संस्कार शिविर में शिवरार्थियों को प्रणाम किया और उनके सौभाग्य की भी अनुमोदना की। आज पर्वशन पर्व के उस अवसर पर देश भर से आए इस 32वें श्रावक संस्कार शिविर में सभी भक्तों को भी मैं प्रणाम करता हूं। आप सबको सौभाग्य मिला है आचार्य जी के चरणों का, हमें भी सौभाग्य मिला है आचार्य जी के चरणों का। और जब भी हमें सौभाग्य मिलता है वो आचार्य की कृपा है जो हमें समय समय पर आप आशीर्वाद देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और ये समय पर्वशन पर्व का तो विशेष महत्व का समय है। बिरला जी बोले, केवल दशलक्षण का महत्व जैन समाज नहीं बल्कि सृष्टि में रहने वाले हर व्यक्ति को समझना चाहिए। जैन समाज नहीं, सृष्टि में रहने वाले हर व्यक्ति को पर्वशन पर्व के उस महत्व को समझना चाहिए। जब हमारे जीवन के अंदर हम नैतिकता लाए, क्षमा लाए, करुणा लाए और अपने जीवन के अंदर हमेशा सत्य, अहिंसा, करुणा का भाव है।
और प्रवचन पर्व के 10 लक्षण अभी गुरुदेव आपको उत्तम आर्किचन धर्म के बारे में बता रहे थे। समभाव, सबके साथ एक जैसा भाव, हमेशा कल्याण का भाव। और हम सब यहां पर अपनी आत्मा का कल्याण के लिए, अपने आत्म विश्लेषण के लिए, आत्मचिंतन के लिए आए हैं। और आत्म विश्लेषण हो, आत्मचिंतन हो, आत्मशुद्धि हो, इससे बड़ा पर्व और इससे बड़ा समय कुछ नहीं हो सकता। लोकसभा अध्यक्ष महोदय बोले कि आज तीर्थंकर महावीर भगवान के विचार पूरी दुनिया के लिए यथार्थ हैं। भगवान महावीर के विचार आज देश नहीं, आज दुनिया के अंदर यथार्थ है। तीर्थंकर भगवान महावीर जी ने कहा था, सत्य, अहिंसा, शांति ही दुनिया का संदेश है। और आज दुनिया के अंदर अहिंसा और शांति ही दुनिया के लिए संदेश है। उस समय भगवान महावीर जी ने कहा, और उसी संदेश को भगवान देश और दुनिया में पहुंचाने का काम। आप यहां हजारों की तादाद में बैठे हैं, लेकिन गुरुदेव को तो लाखों लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं। और इसीलिए जैन दर्शन और जैन विचार ये जैन समाज के लिए नहीं, जैन दर्शन, जैन विचार इस धरती पर होने वाले मनुष्य हो या जीव हो, कितना बड़ा दर्शन था कि उन्होंने, मनुष्य ने उस जीव की भी चिंता की। और इसलिए जैन दर्शन आज दुनिया का दर्शन बन चुका है। आप दुनिया के कई देशों में जाओगे तो आपको कौन सा खाना है, तो जैन खाना, मतलब सात्विक खाना। जैन विचार मतलब सात्विक विचार, अपरिग्रह, जो कुछ भी समाज का है वो सब समाज को समर्पित। इस अवसर पर निर्यापक मुनिपुंगव श्री ने लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि बड़ा ही धैर्य का काम है, पता नहीं क्या क्या नहीं सुनना पड़ता। क्या सुनना पड़ती है। हालांकि अंतरंग में किसी ना किसी पार्टी का व्यक्ति है। जैसे मैंने कहा था, राष्ट्रपति राज्यपाल किसी पार्टी के नहीं होते, लेकिन वोट डालने जाते हैं तो किसी एक पार्टी को ही देंगे। अंतरंग में किसी पार्टी के प्रति समर्पण होता है, किसी पार्टी के वो सदस्य होते हैं, लेकिन जब लोकसभा अध्यक्ष पद पर बैठते हैं तो अपनी पार्टी का खुद की बुराई सुनना पड़ती है। विपक्ष जो बुराई करता है अपनी खुद की पार्टी का, जिस अंतरंग में वो पार्टी मानता है, उसकी बुराई कर रहा है, अपने लोगों की बुराई कर रहा है, अपनी सत्ता की बुराई कर रहा है। फिर भी लोकसभा अध्यक्ष इतना सहिष्णु हो जाता है, इतना सहिष्णु हो जाता है कि विपक्ष की अपने लिए गालियां भी मिलती हैं, विपक्ष पार्टी का अपनी पार्टी को गालियां मिलती हैं, तो भी माथे पर सिकन नहीं आती। उसका नाम है लोकसभा अध्यक्ष। बिरला जी के आगमन पर शिवरार्थियों में भी खासा उत्साह था। पंडाल में उपस्थित हजारों शिवरार्थियों ने अपने स्थान पर खड़े होकर और तालियां बजाकर लोकसभा अध्यक्ष महोदय का अभिनंदन किया। जैन फोकस के लिए अशोकनगर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।